क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चतुर्थ श्लोक में हमने देखा अविच्छिन्न इवाज्ञानात् तन्नाशेषति केवलः स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायम शुमानिव। इस श्लोक का मुख्य प्रयोजन हमको ये समझना है कि इस प्रकार की हमारी एक बुद्धि वृत्ति हो कि आत्मा अपरिच्छिन्न है। इसका अर्थ है मैं अपरिच्छिन्न हूं, मैं परिच्छिन्न हूं। ये बुद्धि वृत्ति पहले से एकदम दृढ़ है। इसको कहा जाता है अध्यास अथवा विपरीत भावना। सरल शब्दों में विपरीत भावना का कारण है अध्यास। विपरीत भावना क्या बन गई है कि मैं परिच्छिन्न हूं और आत्मा अनेक है। वास्तविकता यह है कि आत्मा एक है, देह अनेक है। क्योंकि आत्मा और देह का अन्योन्य अध्यास हुआ है, जिसका कारण है आत्मा और अहंकार का अन्योन्य अध्यास। इस अध्यास के कारण ही आत्मा में परिच्छिन्नत्व बुद्धि और अनेकत्व बुद्धि बनती है। प्रश्न ये होगा कि अध्यास क्या है। तो सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। अतस्मिंस्तद्बुद्धि ही अध्यास है। जो मैं नहीं हूं और जो कुछ चीज नहीं है उसमें वह बुद्धि हो जाना। इसलिए हमने कहा कि एक प्रकार की विपरीत भावना है। रज्जु में सर्प नहीं है, वहां सर्पत्व बुद्धि होना। सुक्ति में रजत नहीं है, वहां रजतत्व बुद्धि होना। मैं परिच्छिन्न नहीं हूं, उसमें परिच्छिन्नत्व बुद्धि होना, ये है अध्यास। मैं एक हूं, अनवच्छिन्न चैतन्य, उसमें अनेकत्व बुद्धि होना, यह है अध्यास। इस अध्यास के कारण जो जो देह के धर्म हैं, इंद्रियों के धर्म है, अंतःकरण के धर्म है, उसको हम अपने आप में देखते हैं। मैं यह इस प्रकार से जानते हैं। यही भ्रांति है। और आत्मा से इस अनात्मा को सत्ता और स्फूर्ति प्राप्त होते हैं। आत्मा की सत्ता से देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि ये सत्तावान होते हैं। आत्मा के स्फुरण से ये सारे स्फुरित होते हैं, इनका भान होता है। ये ज्ञानात्मक व्यवहार करने में समर्थ हो जाते हैं अथवा कोई क्रिया करने में समर्थ हो जाते हैं। जड़ में अपने आप में न ज्ञान है न क्रिया है।
तो इस प्रकार अध्यास बना हुआ है और इस अध्यास से अंति की परंपराएं चलती हैं और उसका पर्यवसान अहम सुखी अहम दुखी इसमें हो जाता है। आगे देखिए, ननु आत्मनः अभेद बुद्धिरयुक्ता वृत्तिज्ञानेन भेद सिद्धेः इत्यत्र आह। आत्मा में अभेद बुद्धि ही अयुक्त है, पूर्व पक्ष का कहना है। मतलब आत्मा एक है, उसमें भेद नहीं है, आत्मा में अन्योन्या भाव नहीं है, ये अयुक्त वाक्य है पूर्व पक्षी के मत में। क्यों? वृत्ति ज्ञान से भेद सिद्ध हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। वृत्ति ज्ञान से कैसे होगा? जैसे जीव को घट पट इत्यादि का ज्ञान होता है, यह ज्ञान को कहा जाएगा वृत्ति ज्ञान। तदाकार वृत्ति होती है। इसका उत्तर देते हैं अगले श्लोक में। पंचम श्लोक है, पृष्ठ क्रमांक 490, जो इस प्रकरण द्वादशी को पढ़ रहे हैं उनके लिए। अज्ञान कलुषं जीवं ज्ञानाभ्यासाद् विनिर्मलम् कृत्वा ज्ञानं स्वयं नश्येत् जलं कतकरेणुवत्। अज्ञान कलुषं जीवं ज्ञानाभ्यासाद् विनिर्मलम् कृत्वा ज्ञानं स्वयं नश्येत् जलं कतकरेणुवत्। जीव जो कि अज्ञान से कलुषित है, अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासात् विनिर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत। इसका अन्वय जैसे दिया है श्लोक में ऐसे ही पढ़ लेना है। दृष्टांत दिया है जलम कतक रेणुवत। जीव की बुद्धि अज्ञान से कलुषित हो चुकी है। कालुष्य क्या है? टीका में दिया है उसका विस्तार। कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व इत्यादि ये कालुष्य। तो जो घटापटादि ज्ञान होता है वृत्ति ज्ञान, इससे हमको लगता है कि मैं तो घट ज्ञानवान हूं, घट ज्ञानवान अहम पट ज्ञानवान अहम, मया घटो ज्ञायते। तो ये वास्तव में वृत्ति में ज्ञान शब्द का उपचार किया जाता है। वृत्तौ ज्ञानस्य उपचारात्, इस प्रकार की पंक्ति पंचपादिका में पद्मपादाचार्य जी ने दी है। ब्रह्म सूत्र के भाष्य पर उनकी टीका है।
वृत्तौ ज्ञान से उपचारात्। इसका अर्थ है ज्ञान शब्द का मुख्य अर्थ कूटस्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में होता है, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये तैत्तिरीय श्रुति कहती है। गौण रूप से घटाकार वृत्ति में जो चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, उस वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य को ही ज्ञान शब्द से कहा जाता है। तो ज्ञान का जो मुख्य प्रयोजन है अथवा मुख्य लक्षण है वो ये है कि मैं सदा सर्वदा समान रूप से कूटस्थ रूप से हूं, लेकिन वृत्ति ज्ञान में भेद होता है। तो यहां ऐसे बताया है कि इस वृत्ति ज्ञान को लेकर भेद की सिद्धि कोई करेगा कि जो ज्ञान राशि एक जीव में है, जैसे चैत्र में, इसी प्रकार की ज्ञान राशि मैत्र में नहीं है। जो देवदत्त में है वो चैत्र में नहीं है, इसलिए अनेक जीव का स्वीकार करना पड़ेगा। यह है पूर्व पक्ष। सिद्धांत का कहना है कि यह जो जीव जिसको आप कहते हो वो वास्तव में अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य है, और ये अनेक होंगे क्योंकि ये प्रतिबिंब रूप से है। लेकिन जिसको हम आत्मा शब्द से लक्षित करते हैं वह आत्मा प्रतिबिंब नहीं है, चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं, लेकिन बिंब रूप चैतन्य को आत्मा कहा जाता है। तो जीव में अनेकत्व होने पर भी जीव का वास्तव स्वरूप जो है आत्मा, प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप जो है बिंब, वो एकमात्र है। इसलिए वहां भेद नहीं। तो ज्ञान अभ्यास से क्या होना चाहिए? ज्ञान अभ्यास से ये हमें जानना है कि मैं प्रतिबिंबित चैतन्य नहीं हूं, लेकिन बिंब चैतन्य हूं। इसका अभ्यास करना, इस बुद्धि को बनाना कि जो विशेष वृत्तियों से ज्ञान उपलब्ध होता है, विशिष्ट ज्ञान, वो विशिष्ट ज्ञान वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है अथवा मेरा नहीं है। मैं जो ज्ञान रूप ब्रह्म हूं, कि इस विशिष्ट ज्ञानवान जीव से भिन्न है। इस बुद्धि का अभ्यास, इसको कहा जाएगा ज्ञानाभ्यास। सरल शब्दों में कहते हैं श्रवण करने, अधिक श्रवण करने से ज्ञानाभ्यास होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल श्रवण करना और अगर अपरिच्छिन्न बुद्धि नहीं बनती तो श्रवण का पूरा लाभ नहीं होगा। इसलिए उस अपरिच्छिन्न बुद्धि को बनाना, एक नित्य निष्कल निर्गुण निर्विकल्प ब्रह्म को जानना, यही आपको आपका कर्तव्य है। इस प्रकार की बुद्धि बने, यह है ज्ञानाभ्यास की प्रसिद्ध जो परिभाषा है वो दी गई है शास्त्रों में, योग वाशिष्ठ में बताई है। इसका उदाहरण पंचदशी में दिया है। तत्कथनम तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वंच ज्ञानाभ्यासम विदुर्बुधाः अथवा ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। तत्चिंतनम, उसी का चिंतन करना कि मैं ब्रह्म हूं, अपरिच्छिन्न हूं।
तत्कथनम, उसी का कथन करना। अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, अन्य अन्य को, एक दूसरे को इसी संदर्भ में उस एक दूसरे से चर्चा करना, अध्ययन अध्यापन करना। एतदेक परत्वंच, यही जिसका परम ध्येय हो, जिस चिंतन का, उस चिंतन को कहा जाएगा ज्ञान अभ्यास। कुल मिलाकर इसी समझ को दृढ़ बनाना। जलम कतक रेणुवत। और इसमें जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी इस ज्ञानाभ्यास से, वो क्या करेगी, इस जीव को निर्मल बना देगी, जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करा देगी कि न त्वम जीवोसी, न त्वम हेतु फलात्मक है, किंतु तत्वमसि, तुम हेतु फलात्मक नहीं हो, किंतु वह ब्रह्म हो। और यह वृत्ति ज्ञान को उत्पन्न करके, ज्ञानम कृत्वा स्वयं नश्यति, अपने आप का भी बाध कर देगी। क्योंकि जब मैं ब्रह्म हूं, इसलिए समस्त प्रपंच उस ब्रह्म में भास रहा है, ब्रह्म का विवर्त है, इसलिए बाधित हो जाएगा। और वह वृत्ति अंतःकरण का कार्य होने से, अंतःकरण के बाद होने पर वृत्ति का भी बाध हो जाएगा। जैसे दृष्टांत देते हैं, जलम कतक रेणु। कतक रेणु एक प्रकार की जल में रखी जाने वाली चीज है, जो जल की शुद्धि करती है और उसमें किसी प्रकार का, किसी अन्य प्रकार का दोष वहां उत्पन्न नहीं करती। मतलब जल में कोई स्वाद का परिवर्तन, किसी धर्म का परिवर्तन, किसी रूप का परिवर्तन कुछ नहीं होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ द्रव्य उपयोग किया गया था, लेकिन उस कतक रेणु के द्वारा जल शुद्ध हो जाएगा और उस कतक रेणु का स्वयं नाश हो जाता है। इसी प्रकार यह ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाती है। टीका में देखिए, अज्ञान कार्यभूतैहि अहमादिभिः कलुषीकृतं कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अभिमानिनं जीवञ्च ज्ञानं कर्तृचिरकाल अभ्यासवशात् अज्ञान हानि द्वारा तत्कार्य अंतःकरणादिकम् अशेषतो नाशयित्वा स्वयमपि नश्यति। अज्ञान कार्यभूतैहि, अज्ञान के कार्यभूतों के द्वारा, अज्ञान का कार्य है देह इंद्रिय प्राण मनोबुद्धि इत्यादि, इन सबको मिलाकर उसका एक यहां प्रतिनिधि दे दिया अहंकार, अहमादि भी। अहंकार सबका प्रतिनिधि है, सर्व अनात्म रूप कार्य प्रपंच का। कलुषीकृतम कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अभिमानिनम, अहमादि के द्वारा जीव को कलुषीकृतम, जीव को कलुषित कर देता है। कालुष्य क्या है? विविध प्रकार का अभिमान होना। मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं,
मैं इस समय किसी देश विशेष में, काल विशेष में, अवस्था विशेष में हूं और फिर कुछ कर्म कर रहा हूं, तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व आदि अभिमान, ये सब ही कालुष्य है। वो केवल ऊपर ऊपर से वेदांत पढ़ लिए अथवा लंबे समय तक पढ़ने पर भी जो केवल ये समझते हैं कि हम अच्छी तरह से ग्रंथ का रटन कर लेंगे अथवा कुछ पंक्तियां रट लेंगे, इससे नहीं होता। उस अभिमान का नाश करने का प्रयत्न करना, इसकी चेष्टा करनी है। और वो कैसे होगा? चिरकाल अभ्यास से ये हुआ है, तो चिरकाल अभ्यास करना पड़ेगा अज्ञान के नाश के लिए। ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास, चिरकाल अभ्यास वशात अज्ञान हानि द्वारा तत्कार्य अंतःकरणादिकम अशेषतो नाशयित्वा। चिरकाल तक जब जब अभ्यास होगा तो उसके द्वारा अज्ञान की हानि, अज्ञान का नाश, उसके द्वारा उसका कार्य अंतःकरण आदि उन सबका भी संपूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा ये शब्द प्रयोग है। किसी को यह भय न हो कि अरे मेरा अंतःकरण मतलब मेरा मन ही नष्ट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ज्ञान के बाद में लोगों को पहचानूंगा कि नहीं। अथवा मूल समस्या लोगों को ये रहती है कि ज्ञान के बाद लोग मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं, इस रूप में मेरा स्वीकार करेंगे कि नहीं कि मैं ब्रह्म हूं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप ज्ञान के लिए ठीक ठीक प्रयास कर लो, आपको कुछ नहीं होगा और आपका मन भी ठीक ही रहेगा। इस कहने का अंतःकरण का नाश होगा, इस कहने का प्रयोजन यह है कि अंतःकरण का बाध हो जाएगा। अब कोई कहेगा ये तो और एक शब्द प्रयोग आपने कर लिया, हमको तो समझ में कुछ नहीं आया। अंतःकरण की वास्तविकता जो है कि हम ये मान के चलते हैं कि अंतःकरण एक सत्य वस्तु है। देवदत्त का अंतःकरण और यज्ञदत्त का अंतःकरण भिन्न है, तो इसमें जो सत्यत्व बुद्धि बनी है उसका नाश करना, यह है अंतःकरण का नाश, केवल सत्यत्व बुद्धि का। जैसे मेरा शरीर है तो शरीर सत्य नहीं है, ये बुद्धि बन जाना, यह है देह का नाश हो जाना। इसी प्रकार अन्य का शरीर भी मिथ्या है। कोई ये कहेगा कि नहीं हमारा शरीर तो मिथ्या हो सकता, हमारे गुरु जी का शरीर, हमारे जो परम इष्ट हैं जिनसे हम अध्ययन करते हैं उनका शरीर, बोले आपका शरीर तो मिथ्या है तो आपके जो आचार्य हैं उनका शरीर भी मिथ्या ही है, ये ऐसा ही है जैसा अन्य शरीर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम केवल उन्हीं के शरीर को मिथ्या कहें और हमारे शरीर को सत्य मान के उसी की फिर पूजा करते रहें, ये भी भ्रांति है। जब तक ये बुद्धि नहीं बनती कि हमारा शरीर मिथ्या है तब तक अन्य शरीर भी सत्य है। और जब यह बुद्धि बन जाए कि हमारा शरीर मिथ्या है तो सारे शरीर मिथ्या। नाशयित्वा स्वयं अपनी नश्यति। आत्मा ज्ञान कार्यत्वाद वृत्तेः तत्र प्रतिबिंबित ज्ञानम आत्म अवभास रूपत्वाद आत्मनि एव एकीभवति। आत्मज्ञान कार्यत्वात्, आत्मा के अज्ञान का कार्य है वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति। कार्यत्वात् वृत्तेः तत्र प्रतिबिंबित ज्ञानम, उस वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, आत्म अवभास रूपत्वात् आत्मनि एव एकीभवति, आत्मा के अवभास रूप होने से आत्मा में ही एक हो जाता है।
तदानीम आत्मा प्रकाशते, तब जब इस वृत्ति के द्वारा, ब्रह्माकार वृत्ति जिसको कहा जाता है, इस वृत्ति के द्वारा आत्म अवभास रूप वृत्ति जो है आत्मनि एव एकी भवति। इसको शास्त्रीय भाषा में ऐसे कहते हैं कि प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य एक हो जाते हैं। यहां प्रमेय होगा ब्रह्म और प्रमाता वास्तव में ब्रह्म ही है, लेकिन अपने आप को जीव मानता है। तो जीवावच्छिन्न चैतन्य और ब्रह्मावच्छिन्न चैतन्य मतलब ब्रह्म चैतन्य, ये एक हो जाना, मतलब जीव को ये भान हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं। भाषा भले कोई भी आप प्रयोग करो, खासकर जब शास्त्रीय भाषाओं का प्रयोग होता है, उसका एक सरल अर्थ हमारी बुद्धि में प्रकट हो जाना चाहिए। नहीं तो हम शास्त्रीय शब्दों से सुंदर व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ अगर हमको ही समझ में ना आए तो हम केवल शब्दों को उपयोग शब्दों का करते हैं, शब्दों को सुंदर ढंग से बताते हैं, लेकिन अर्थ प्रकट नहीं होता। तो ये भी आवश्यक है। एकी भवति तदानीम आत्मा प्रकाशते, तब आत्मा प्रकाशित होता है। इसका अर्थ है कि वहां अज्ञान का नाश हो गया। यथा कतकरेणु अखिलम जलम निर्मलम कृत्वा स्वयमपि नश्यति तद्वत् इत्यर्थः। जिस प्रकार से कतक रेणु जल को निर्मल करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार पंचम श्लोक समाप्त हुआ। अब आगे देखिए, अपरोक्षतया अनुभूयमानस्य संसारस्य कथम अत्यंत असत्वम। अब इसमें सभी लोगों को यह विरोध है। अद्वैत वेदांतियों के सामने लगभग सभी लोग इकट्ठे होकर खड़े रह जाएंगे, बौद्धों को छोड़कर, शून्यवाद क्षणिक विज्ञानवाद छोड़कर। वो कहेंगे कि इतने अपरोक्ष रूप से संसार अनुभूयमान है, मतलब मैं दुखी, ये कोई मुझे क्या बताएगा, मैं जानता हूं कैसे दुख होता है। न किसी निमित्त की आवश्यकता है इस ज्ञान के लिए, न किसी व्यवधान की आवश्यकता है, बिना व्यवधान के ये ज्ञान हो जाता है। इसलिए कहा अपरोक्षतया, अहम सुखी अहम दुखी, अनुभूयमानस्य संसारस्य कथम अत्यंत असत्यम। आप कहते हो ये अत्यंत असत का अर्थ है मिथ्या। इसको अन्य शास्त्रों में बताया है, स्वाश्रय निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, अथवा प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व। प्रतिपन्न उपाधि अधिकरण में इसका त्रैकालिक निषेध होता है। ऐसा आप कैसे कह सकते हो ये जगत मिथ्या है? क्यों? प्रत्यक्ष विरोधात, प्रत्यक्ष प्रमाण से इस शब्द प्रमाण का विरोध होगा। शब्द प्रमाण अगर कहता है कि जगत मिथ्या है और प्रत्यक्ष प्रमाण से भासता है कि जगत सत्य है, विरोधात इति आशंक्य स्वप्न दृष्टांतेन तस्य मिथ्यात्व साधयति। जगत के मिथ्यात्व की सिद्धि स्वप्न दृष्टांत से आचार्य करते हैं। तस्य का अर्थ है संसार से, व्यावहारिक प्रपंच के मिथ्यात्व की सिद्धि इस प्रकार करते हैं। ये षष्ठ श्लोक में बताया गया है, महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको अगले पाठ में देखिए।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।